Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a mass m is at a distance of x from one end of a uniform rod of length L and mass capital M. The gravitational force on the mass small m due to the rod. ठीक है, रॉड के कारण आपको ये बताना है बच्चों, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लीजिए? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करके बताना है बिटवीन द रॉड। ठीक है, इसका मास कितना है? देखिए इस तरीके की सिचुएशन आपकी, दिस इज अ रॉड, ये आपके एक रॉड है, इसका मास कैपिटल एम के इक्वल है और इसकी लेंथ कितनी? एल के इक्वल। ठीक है, इससे एक्स डिस्टेंस दूर एक स्मॉल एम मास है। ठीक है, स्मॉल एम मास है, इससे एक्स डिस्टेंस दूर। ऑलराइट, और आपको यहाँ पर बताना है कि वन एंड से इतना डिस्टेंस गिवन कर रखी है। ऑलराइट, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास एम ड्यू टू द रॉड के कारण आपको ग्रेविटेशन फोर्स बताना है। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप क्या कर लीजिए ना, ग्रेविटेशन फोर्स आप डिफाइन कैसे करते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स होता है आपका जी इंटू दो मासेस का प्रोडक्ट M1 M2, जिन जिन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसका मास आपका इस डीएम के इक्वल है। ठीक है, डीएम। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, एल लेंथ पर देखिए आपका टोटल एम मास डिस्ट्रीब्यूट है, इस रॉड की बात कर रहा हूँ, एल लेंथ पर आपका टोटल मास एम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं यूनिट लेंथ की बात करूं तो इस पर कितना मास होगा? मास पर यूनिट लेंथ के इक्वल, यानी कि यूनिट लेंथ पर आपका टोटल मास एम बाई एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक स्मॉल सा एलिमेंट मैंने चूज कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है? डीएक्स के इक्वल। यूनिट लेंथ पर मास कितना था बच्चों? एम बाई एल। डीएक्स लेंथ का मास मान लीजिए आपका डीएम है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका एम बाई एल इंटू डीएक्स के इक्वल। यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं इतना। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इस स्मॉल एलिमेंट डीएम और इस स्मॉल एम के बीच में आपका फोर्स निकाल लीजिए, कितना होगा? देखिए, जी इंटू डीएम कितना है आपका? एम बाई एल। ठीक है, डिवाइडेड बाई डीएक्स इंटू दूसरा मास कितना है आपका? एम, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। बच्चों मैंने आर मान लिया, चलिए कितना मान लिया, सॉरी इसको ना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इसको डी आर बोलो फिर आप। ठीक है, ये एक्स वेरिएबल ही क्वेश्चन में यूज कर दिया, कोई नहीं, चलिए हमने इसकी लेंथ डी आर मानी थी। ठीक है, डी आर मानेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जो लेंथ अगर आप ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल एलिमेंट भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में ये एक्स ही आपको वेरिएबल ही क्वेश्चन में यहाँ पर कांस्टेंट की फॉर्म में दे रखा है, तो आप डीएक्स नहीं लिखेंगे, फिर डीएक्स तो कभी जीरो हो जाएगा ना। एक्स क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जो एलिमेंट आपने लेंथ के लिए चूज किया है, मैंने आर बोला है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ही मैं एलिमेंट लूंगा डी आर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पर ये डी आर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी यहाँ पर? आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से आपकी जो जो टर्म, इसको आप, ये तो आपका क्या है? दिस इज डीएफ, ये आपका स्मॉल, इस डीएम एलिमेंट के कारण इस एम पर फोर्स है, मुझे तो पूरी रॉड के कारण कैलकुलेट करना है, तो मैं इसे क्या करूंगा? यहाँ पर इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए जी एम बाई एल, ये टर्म बच्चों आपकी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और ये आपका स्मॉल एम। ठीक है, ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका? डी आर बाई आर स्क्वायर, ये टर्म आपकी अंदर आ जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे? देखिए बच्चों, मुझे एक एंड से पूरे एंड तक बताना है, पूरी रॉड के कारण बताना है। ठीक है, तो आर की वैल्यू देखिए आपकी एक्स से वैरी करेगी, कहाँ से कहाँ तक? एक्स से एल प्लस एक्स तक। ठीक है, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी आपकी? एल प्लस एक्स के इक्वल। तो आप इसकी लिमिट पुट करेंगे बच्चों, कहाँ से कहाँ तक? एक्स से लेकर आपकी एल प्लस एक्स तक। ठीक है, तो बस देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आएगा? देखिए बच्चों, देखिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है आपका? अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव। चलिए वो तो हमें पता है, जी स्मॉल एम एम डिवाइडेड बाय एल, ये टर्म आ जाएगी। वन ओवर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आता है? माइनस वन ओवर आर। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी एक्स से लेकर आपकी एल प्लस एक्स तक। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके यहाँ पर लिख लीजिए जी टाइम्स कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, माइनस साइन को मैं इधर लेके आ गया। अब वन ओवर आर लिमिट पुट कर लीजिए, देखिए पहले आएगा आपकी अपर लिमिट, माइनस आपके यहाँ पर से लोअर लिमिट, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एल, यहाँ से आपका वन ओवर एक्स माइनस आपका कितना? वन ओवर एल प्लस एक्स के इक्वल, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब बच्चों देखिए, इसमें आप क्या कर लीजिए? लिमिट्स पुट कर लीजिए। ठीक है, एल प्लस एक्स, ठीक है, ऊपर आएगा माइनस एक्स करेंगे तो ऊपर आपका सिंपली एक एल बच जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना बच गया आपका? एल टाइम्स आपका एक्स टाइम्स आपका एल प्लस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, एल से बच्चों आपका एल कैंसिल, तो उसका ये आंसर आ जाएगा कितना? देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जी टाइम्स स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम टाइम्स आपका एक्स डिवाइड बाय आपका एल प्लस एक्स के इक्वल। ठीक है, ये एल स्मॉल एल है। ठीक है, ये आपका स्मॉल एल है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हर जगह जहाँ जहाँ पर आपने वो यूज किया, ये क्या हो जाएगा? आपका स्मॉल एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इतना आंसर आएगा। देखिए बच्चों, ठीक है, तो बच्चों देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन से मैच करूँ
तो ये देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, बी ऑप्शन पे, सो दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।